तो बेटा अब सारे बच्चे अपने नाम से आए, और जो भी नाम से नहीं आ रहा है मैं उसको रिमूव कर दे रहा हूँ अभी। कोई गेस्ट के नाम से आया मैं उसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक, कौन है बेटा जो गेस्ट के नाम से आया है? सर मैं आर्यन। ओके आर्यन, ठीक है बेटा, अपना नाम चेंज कर लो। जी सर। ये बेटा कल वाला सवाल आ गया था सबको? यस सर। सर वो प्रॉब्लम नंबर 3 में डाउट था। ओके, प्रॉब्लम नंबर जो कल भेजा था उसमें डाउट है, ओके। और जो ये लॉग वाला सवाल लिखा है ये समझ में आ गया था? यस सर। अच्छा बेटा, एक चीज है कि डेली क्लास 40 मिनट की ही रहेगी, और लेकिन वीक में सातों दिन रहेगी। आई थिंक ये बेहतर रहेगा, ठीक है? यस सर। ये बेहतर है यस ना सर। कि क्लास की टाइमिंग 40 मिनट की रहेगी लेकिन वो डेली रहेगी। ये बेहतर है ना? यस। यस सर। सर संडे को थोड़ा ज्यादा हो जाए तो सही रहेगा। संडे को थोड़ा ज्यादा हो जाए। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, जैसे 5 दिन रखता है तो 5 दिन की बजाय मैं 7 डेज ही रख दे रहा हूँ पूरा पूरा। लेकिन 40 मिनट का इसलिए रख रहा हूँ ताकि आपको बर्डन भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। हाँ, अगर टाइम रहेगा तो मैं उस क्लास को एक्सटेंड भी कर दिया करूंगा, ठीक है? हम्म। और सिलेबस आज मैंने पूरा कैलकुलेट किया था, तो मैं आपको प्लानर भी पूरा जो हम लोग का है, अब मोस्टली अक्टूबर या मिड नवंबर तक सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। वो भी हर चैप्टर में 150 PYQ लगाकर। ठीक है। हम्म। यस। ओके। यस तो ये वाला सवाल, लॉग वाला सवाल सबको आ गया था? इसको बताने की सर, जरूरत एक है बार क्या? यस बता। सर। इसको बताने की जरूरत है कि आ गया था? सर बता दीजिए एक बार। ओके। सर बता दीजिए। ओके, तो बेटा डोमेन आ गया था। डोमेन क्या आया था? -4 से 4। ठीक है। अब क्या करेंगे यहां पर? इसको डेरिवेट करेंगे। क्या करेंगे इसको? डेरिवेट। बेटा बोला करो यार, जय सुन नो। यस सर। मेरी आवाज ऑडिबल है ना सबको? शादाब। यस यस सर। सर। ओके, सुभान, यस सर। शादाब, यस सर। आलोकित। हाँ, आवाज में यार तुरंत बोल दिया करो मेरे को। अब क्योंकि अब इस सवाल को लगाने का हम्म, तरीका क्या है कि डोमेन हमारा आ गया था तो उसको क्या करेंगे? डेरिवेट वाई डैश। वाई डैश क्या आएगा? लॉग एक्स को डेरिवेट 1/x, और इसका डेरिवेट 1/2 √16 - x², और -x² का डेरिवेटिव -2x। बोला करो, 1/x आ गया प्लस x/√16 यस -x² आ गया। क्लियर सारे बच्चों को? ये सुनो। तो अब इसकी यस डोमेन क्या हम्म, आई थी? डोमेन थी क्योंकि सर ये था यस r प्लस और ये था -4 से 4, तो बेटा डोमेन क्या आएगी इसकी? इन दोनों का कॉमन पार्ट 0 से 4। अब इस x पर रूट तो हमेशा पॉजिटिव आता है, 1/x भी पॉजिटिव रहेगा। बेटा आवाज आ रही है? सर। यस सर। यस सर। आवाज कट रही है यस क्या सर। साधारण? नो सर। ओके, क्लियर तो है। ये पूरा का पूरा कैसा आ रहा है?
पॉजिटिव आ रहा है वाई डैश फॉर कहां पर, डोमेन में। डोमेन में कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो क्या करेंगे, जब ये डोमेन में पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या करना चाहिए हमको, बेटा बताओ। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, थ्रो आउट इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इंक्रीजिंग। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, डोमेन के लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट पॉइंट पे, साइड पे। लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे। और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ यस आएगी, सर। डोमेन के राइट मोस्ट पॉइंट पे, जो मैंने कल राइट कॉन्सेप्ट, मोस्ट पॉइंट। जो मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। तो जीरो प्लस पर, तो बताओ जीरो प्लस पे क्या वैल्यू आएगी इस फंक्शन की, जीरो प्लस पर। तो फंक्शन क्या है, लॉग एक्स इंफिनिटी। माइनस अंडर रूट 16 ओ माइनस सॉरी। एक्स स्क्वायर। हम्म क्लियर। तो लॉग जीरो हम्म प्लस की वैल्यू माइनस यस सर। इंफिनिटी, और ये तो आ गया फोर। माइनस इंफिनिटी। तो ये माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, फोर पे। हम्म तो क्या हो गया, लॉग फोर माइनस जीरो। यस सर। तो आंसर क्या आ गया बेटा, रेंज कहां से कहां तक आ गई, माइनस इनफाइनाइट से लॉग फोर। क्लियर है कि डाउट है सारे बच्चों को। क्लियर है सर। क्लियर है सर। आयुब सर, तो आज देखो लॉजिक ये हमेशा काम करेगा। सर हाँ बेटा। सर मैं जब इसका मतलब मैंने ये पॉजिटिव पॉजिटिव वाला देखा था, मैंने क्रिटिकल थे तो इसके चार क्रिटिकल पॉइंट्स आए जीरो से इक्वेट करके। अच्छा, ये तो क्रिटिकल पॉइंट बिल्कुल सही बात बताई कि आपके चार आ रहे थे, लेकिन बेटा क्रिटिकल पॉइंट निकालते कब, जब हमें कंफर्म ना हो कि वाई डैश का साइन पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट से भी सेम ही आंसर आएगा, लेकिन अभी यहाँ पे हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालने की जरूरत क्यों नहीं थी, क्योंकि वन अपॉन इस डोमेन में वन अपॉन एक्स तो पॉजिटिव रहता ही रहता है, हम्म एक्स भी पॉजिटिव रहेगा, यस सर। और रूट की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव आती है, और बीच में क्या साइन लगा है, प्लस साइन लगा है। तो वाई डैश तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, प्लस का। हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है कि डाउट यस सर। साधन, बोलो क्लियर है बच्चा। सर। अच्छा, ये लॉग फोर इंक्लूड रहे, हाँ बेटा, ऑडिबल है। बेटा सबको आवाज आ रही है। यस यस सर। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे, आवाज आ रही है सर। हाँ बेटा ये लॉग फोर यहाँ इंक्लूडेड है यार, लॉग फोर क्या है यहाँ पे, इंक्लूडेड है, क्योंकि फोर कैसा है, फोर इंक्लूडेड है ना, फोर कैसा है, इंक्लूडेड है, तो लॉग फोर भी क्या रहेगा, इंक्लूडेड रहेगा आंसर में। क्लियर। अब हम लोग अगला सवाल करें, यस सर। स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब वैसे इसमें मैंने एक सवाल आपको और दे दिया, इस टाइप में, मान लो एक सवाल मैंने दिया, अगला क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस एट। मान लो ये प्रॉब्लम है, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस एट, ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की आपको रेंज निकालनी है। यस। ये ये सिंपल क्वेश्चन है। आर हाँ बेटा, आर आर, आर यस कैसे सर। बोला, यस सर। आर कैसे बोला, यस सर। यस डेरिवेटिव और निकालेंगे और पूरा नंबर लाइन कवर करेगा। देखो बेटा, गौर से सुनना, एकदम आराम से सुनना। इस क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से दिया जा सकता है, दो तरीके से इसका आंसर दिया जा सकता है। क्यूबिक डिग्री है, क्यूबिक है, क्यूबिक यस। के यस कितने सर। रूट होते हैं, क्यूबिक के कितने रूट तीन। होते हैं, तीन तीन तीन। तीन। क्यूबिक के तीन रूट होते हैं। अगर मैंने इसको अगर जीरो से इक्वेट कर दिया तो इसके तीन रूट आएंगे, अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर है कि डाउट है, काम। क्लियर। यस क्लियर। सर। यस। अब हो सकता है कि तीनों के तीनों रियल हो,
It could be possible Yes, sir. all three roots are real. Yes, sir. yes, ये भी पॉसिबल हो सकता है दो दो रियल हो इमेजिनरी, और एक इमेजिनरी हो। तो नहीं नो पॉसिबल सर, है। इमेजिनरी में सब पेयर में आते हैं। करेक्ट, तो ये पॉसिबल नहीं। तो और क्या पॉसिबल है, एक ही रियल हो और दो दो इमेजिनरी। इमेजिन। तो गौर से सुनना, अगर एक ही रूट रियल होगा तो ग्राफ एक्स एक्सेस को एक ही बार कट करेगा, यस सर। यस सर, ऐसे या ऐसे, अगर एक ही रियल है। यस सुनो। यस यस सर, सर। अच्छा, ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी पॉसिबल। अरे बोलो यस सुनो। यस यस सर, सर। सर। यस सर। तो ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, ऐसे आगे एक डिक्रीजिंग भी बनाया जा सकता है। तो टोटल यस सर। हमको क्या दिख रहा है कि भाई अगर एक रियल रूट है तो ये ग्राफ या तो इंक्रीजिंग होगा या तो डिक्रीजिंग होगा। तो उस सिचुएशन में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलेंगी, बाउंड्रीज पे। कहाँ मिलेंगी, बाउंड्रीज पे, डोमेन के एंड बाउंड्री। पॉइंट पर। क्योंकि एक्स एक्सेस को ये एक ही बार कट कर रहा है। नई बात समझ में आई। यस सर। यस सर। अगर बोलो कि सर इसके तीनों रूट रियल हैं, तो तीनों रूट रियल बेटा ऐसे होंगे। इस सिचुएशन में क्या होगा, तीन बार कट कर रहा है लेकिन यहां से आया और कहां चला गया, ऊपर चला गया ऐसे, या फिर ऐसे आएगा। बोलो यस सुनो। यस सर, तो ये सारी सिचुएशन पे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कहां पे लाई कर रही है, डोमेन के स्टार्टिंग एंड पॉइंट। मैक्सिमम। स्टार्टिंग एंडिंग। हाँ, तो हम यहाँ पे नोट करके लिखेंगे कि इन 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 ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में रेंज इज ऑलवेज आर। ऑड डिग्री अगर पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 हो, डिग्री 5 हो, डिग्री 7 हो, तो रेंज क्या आएगी हमेशा, इट विल बी ऑलवेज यार आर। अरे भाई, माइनस इनफाइनाइट पे क्या वैल्यू आएगी, माइनस इनफाइनाइट। माइनस प्लस इनफाइनाइट पे क्या वैल्यू आएगी, प्लस 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 इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। तो रेंज क्या आई, आर आई। हाँ। तो समझ में आ रहा है। और वैसे ही बोलेंगे इन यस इन इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल रेंज इज सबसेट ऑफ आर। रेंज क्या होगी, आर की आर सबसेट। की। क्यों, क्या रीजन है, रीजन क्या है, अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल होगी तो ग्राफ कैसे बनेगा, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। चार बार कट किया तो क्या रेंज आर दिख रही है, क्या क्या रेंज आर दिख रही है। नो सर। तो सर। नो, अरे भाई, ऊपर तो केवल यहीं तक गया, ऊपर तो केवल यहीं तक गया, नीचे भले जा रहा है माइनस इनफाइनाइट पे। या फिर आप ऐसे बना दो, तो नीचे तो एक लिमिटेड है और ऊपर कहा जा रहा है इनफाइनाइट। यस तो जब भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो रेंज हमेशा क्या होगी, सबसेट ऑफ आर। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ आर। और अगर आपका ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो रेंज क्या होगी हमेशा, आर होगी। क्लियर, सारे बच्चों को समझ में आ गया यहाँ पे। यस सर। यस यस। अब इस क्वेश्चन को अगर आप चाहो तो डेरिवेट से भी लगा सकते हो, इस प्रॉब्लम को आप डेरिवेट से भी सॉल्व कर सकते हो। डेरिवेट में क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आएगी, उस क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव आएगा और डी नेगेटिव आएगा। तो हम बता देंगे इसका वाई डैश कैसा है, पॉजिटिव है। वाई डैश पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ग्राफ इंक्रीजिंग है हमेशा के लिए। बोलो जैस और नो, क्लियर। यस सर। चलो,
तो ये नोट बना के आपको मैंने लिखवा दिया, सारे बच्चों को ये नोट अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर किसी बच्चे को, तो ये सबका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को कोई डाउट लगे तो तुरंत टोक दे कि सर मेरे को ये बात नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, तुरंत बता दे कि सर मेरे को इसमें दिक्कत हो रही है। अगला टॉपिक होता है एएमजीएम। एएमजीएम का मतलब होता है, जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज में, एएम और जीएम। तो रेंज की बहुत सारी प्रॉब्लम एएमजीएम से भी सॉल्व होती है। रेंज की बहुत सारी प्रॉब्लम एएम जीएम से भी सॉल्व होती है। क्लियर है सारे बच्चों को? यस यस सर। सर। यस सर। और जो बेटा सारे बच्चे रिप्लाई किया करो यार। सोहम, यस सर। आर्यन, यस सर। एएमजीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी की प्रॉब्लम में एएमजीएम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है। एएमजीएम के ऊपर बहुत क्वेश्चन आपको याद है ना, 11th में मैंने डिटेल में पढ़ाया था, अगर आपको याद हो, सीक्वेंस सीरीज में। यस यस सर। सर। तो यस एएमजीएम सर। होता क्या है? लेट ऑब्जर्वेशंस आर मान लो x1 कॉमा x2 कॉमा x3, मैंने 3 ऑब्जर्वेशन लिए हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे मैं ये भी बताऊंगा इसको लगाना कब है, कब इस्तेमाल करना है, कब ये सब काम करना है। तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? सारे बच्चा लोग बोलो, अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? x1 प्लस x1 + x2 + x3/3। वेरी गुड, ये हो गया इसका अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा इसका? सोहम पांडे, ज्योमेट्रिक मीन x1 क्या होगा? इंटू इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और होल पावर, यस सर। हाँ बेटा वन बोलते बाई रहो, थ्री। होल पावर 1/3। पावर 1/3। ये हो गया इसका ज्योमेट्रिक मीन। अब यस सर। अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। तो यस सर। यस सर। हमेशा अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या बराबर होता है। अब ये एएमजीएम लगाना कब है? वेन एवर मैक्स और मिन विल बी आस्क इन प्रॉब्लम। जब भी क्या पूछा जाए, मैक्सिमम मैक्सिमम या मिनिमम पूछा मिनिमम। जाए, पहली बात। सेकंड पॉइंट, ऑब्जर्वेशन, एक बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है, ऑब्जर्वेशन मस्ट बी पॉजिटिव। ऑब्जर्वेशन बेटा कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। मतलब x1 x2 x3 पॉजिटिव। हम जिनके बीच में एएमजीएम लगा रहे हैं, वो टर्म कैसे होने चाहिए? हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। एएमजीएम कहीं भी नहीं लग जाता है। मतलब कि अगर मैंने यहां लगाया है एएमजीएम, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों टर्म कैसे होंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्लियर है सारे बच्चों को? यस। सर। यस सर। इसके बाद थर्ड थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट को मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर यहां पॉइंट लिखूंगा। मान लो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा। मैंने कहा साइन स्क्वायर, ये क्वेश्चन 10th के आर डी शर्मा में भी था, 10th क्लास के आर डी शर्मा में। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स की रेंज बताओ। करेक्ट है? साइन स्क्वायर एक्स यस। प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स की रेंज बताओ। अब बेटा गौर सुनना, अब इसकी रेंज निकालने के लिए साइन स्क्वायर एक्स को मैंने मान लिया x1 और कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या मान लिया? x2।
तो इनके बीच में एम जी एम लगाया तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, अरे बोलो यार, इंटू कॉसेक प्लस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर बाई टू अपॉन टू इज ग्रेटर देन is इक्वल टू greater साइन स्क्वायर एक्स sin square इंटू इंटू कॉसेक कॉसेक इनवर्स स्क्वायर एक्स की स्क्वायर एक्स पावर 1/2। रूट by ओवर। by करेक्ट है कि डाउट है? करेक्ट। correct है correct है अब देखो, साइन स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर क्या हो गए, कैंसिल हो गए, आंसर तो क्या बचा केवल 1। 1 तो साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या आई, 2 2 आई। तो रेंज कहां से कहां तक आया, रेंज ऑफ द फंक्शन 2 से लेकर 2 से इंफिनिटी। इनफाइनाइट। तो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में यहां पे ये बोलना चाह रहा था कि जिनका हम जिन ऑब्जर्वेशन का जीएम ले रहे हैं, गौर सुनना ये बात, जिन ऑब्जर्वेशन का जीएम ले रहे हैं, अच्छा मान लो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स से कैंसिल ना होता है, मान लो कैंसिल ना होता, यहाँ पे मान लो 10x बच जाता, क्या बच जाता, 10x 10 बच जाता, मान लो बच जाता। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स ये बड़ा है 2 10x से, क्या ये आंसर सही होता क्या? no sir मतलब मैंने पूछा राम की एज क्या है, तो आपने बोला नहीं राम की एज सर श्याम की एज के बराबर है। अरे भैया ये कोई आंसर हुआ क्या? मतलब वेरिएबल का आंसर no sir वेरिएबल ही आ रहा है। yes sir तो एम जी एम जब भी लगाओगे ये चीज ध्यान रखोगे कि ये वेरिएबल वाले टर्म क्या होने चाहिए, कैंसल आउट कैंसिल हो। होने चाहिए। ये आपका थर्ड पॉइंट है। अब जैसे मैंने आपको एक छोटा सा सवाल दिया, सारे बच्चे जवाब देना इसका। मैंने बोला एक्स की पावर 4 प्लस मान लो 4 अपॉन या फिर 8 अपॉन, चलो ठीक है 8 अपॉन एक्स स्क्वायर की रेंज बताओ। क्या सवाल है, एक्स की पावर 4 प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर की रेंज बताओ। तो आपको कौन कौन से तरीके क्लिक कर रहे हैं, तरीके, सर एक तरीका तो हमको 100% क्लिक कर रहा है डेरिवेट करके, अरे क्लिक कर रहा है डेरिवेट करके, वो तो यस मैंने सर। बार बार यस कहा, सर। वो तो कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा, लेकिन उससे आंसर आ जाएगा, लेकिन उससे लेंदी हो जाएगा। कोई और अब यहाँ पे क्या एम जी एम क्लिक कर रहा है, नो यस सर, yes sir कैंसल आउट। यस लेकिन एम जी एम, यस सर। लेकिन एम जी एम दिक्कत क्या फोर है यार, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स। एम जी एम अगर हम ऐसे लगाएंगे हम्म तो यहाँ पे दिक्कत आ रही कि नहीं आ रही, 8 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो यार ये कैंसिल तो हुआ, लेकिन आंसर किस में रह गया, वेरिएबल में रह गया। तो इसकी ट्रिक अगर याद करो तो क्लास 11th में मैंने लिखवाई है सीक्वेंस सीरीज की कॉपी में, अगर आपको कॉपी याद हो, कॉपी में मैंने एक बड़ा सा सवाल लिखा है 5/x वाला। तो इस सवाल को अपन ऐसे कर लेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर x square प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 3, और ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा इसका, एक्स की पावर 4 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 4 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर अब क्या आएगा 1/3। अब वेरिएबल कैंसिल हो गए सारे। यस सर। yes अब इसको ऐड करोगे तो ये तो आपका सवाल ही है यार, एक्स की पावर 4 प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ गया 3 इंटू 16 की पावर 1/3। अच्छा सबको समझ में आया कि नहीं है? एएमजीएफ कब लगाएंगे, जब वेरिएबल वाले टर्म कैंसिल हो रहे हो, अदरवाइज नहीं लगाएंगे, रुक जाएंगे। क्लियर? यस yes सर। sir अब याद करो, अच्छा जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आता एएमजीएम लगाना है, तो पहले दिन मैंने आपको 10 क्वेश्चन सेंड किए थे, आज जाके उसको प्रैक्टिस कर लो, आपका 100% कमांड आ जाएगा। एकदम सिंपल सिंपल सवाल मैंने दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए सारे बच्चों को। किसी बच्चे को डाउट इसमें? no sir no sir
अब अगले टाइप में आते हैं। अब अगले टाइप का प्रॉब्लम ये आता है, थोड़ा हटके है प्रॉब्लम वाला। अगला टाइप गौर से सुनिएगा। सवाल जैसे मैंने पहला सवाल लिखा, मान लो मैंने सवाल लिखा, ये सवाल लिखा, कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर -4x+5। मान लो एक सवाल मैंने ये लिखा। अगला सवाल मैंने मान लो यार, अगला सवाल कुछ भी लिख दिया। ये लिख दिया, टेन इनवर्स लॉग 5/, ये बड़ा लॉग लिखा है, लॉग 5/4 5x² -8x+4। ये सवाल लिख दिया। या मैंने एक सवाल और लिख सकता हूं, इसमें कुछ भी मैं सवाल लिख सकता हूं। और मान लो मैंने एक सवाल लिख दिया, साइन इनवर्स, कुछ भी अपने मैं मन से लिख रहा हूं, साइन इनवर्स x² -3x, कुछ भी लिख दिया मैंने सवाल। अब वो तीनों सवाल का नेचर एक ही है। नेचर का क्या मतलब हुआ? देखो बेटा, इनवर्स सिग्मा। देखो रेंज, देखो डोमेन हमेशा चलती है बाहर से अंदर। क्या क्या मतलब हुआ? डोमेन कैसे चलती है? हमेशा बाहर से अंदर। और रेंज चलती है हमेशा अंदर से बाहर। चाहो तो इस बात को यस अपनी कॉपी में लिख लो। अब इसका मैं आपको मतलब समझा दूंगा अभी, इसका क्या मतलब है। डोमेन हमेशा चलती है कहां से कहां तक? बाहर से अंदर बाहर से चलती है, अंदर। आउटसाइड टू इनसाइड। और रेंज हमेशा चलती है इनसाइड टू आउटसाइड। सर क्या मतलब इस बात का? इस बात का क्या मतलब? इस बात का ये मतलब है, जैसे मैंने कहा साइन एक्स की डोमेन बताओ। मैंने क्या कहा, इसकी डोमेन बताओ। साइन डोमेन का एक्स की। मतलब क्या बताओ? नहीं, आर आंसर है तो आपको ये सबको पता है। मैंने कहा इसकी डोमेन बताओ, तो डोमेन में आपने कहा एक्स बताना है। तो एक्स आप कैसे बता पाए? आपने पहले साइन को देखा कि साइन का फंक्शन है। अब साइन का फंक्शन देखने के बाद आपने बोला क्या, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? आर होनी चाहिए। तो कहां से चले? आउटसाइड टू इनसाइड चले। क्लियर है कि डाउट है? यस क्लियर है सर। सर। जैसे मैंने लिखा लॉग, जब मैंने लिखा साइन लॉग एक्स लिखा, एक एग्जांपल बोलो, क्या लिखा मैंने? साइन लॉग एक्स। साइन लॉग एक्स। तो मैंने कहा इसकी डोमेन बताओ। तो आपने क्या देखा? साइन एक्स। अच्छा, साइन के लिए अब आपने क्या देखा? साइन फंक्शन है। तो साइन फंक्शन के लिए लॉग एक्स क्या होता है? साइन के लिए एक्स क्या होता है? आर। आर। हाँ। आर होता है। ये आर होता है। लेकिन फिर देखा लॉग है, तो लॉग क्या ले सकता है? लॉग का एक्स कैसा होता है? पॉजिटिव। आर प्लस होता है। यस सर। कोई डाउट है? यस सर। तो डोमेन क्लियर है। कहाँ चलती है? बाहर से अंदर चलती है। अब जैसे मैंने रेंज पूछा, अब मैंने रेंज पूछा, तो मैंने कहा साइन एक्स की रेंज बताओ। तो आप तो आप माइन। तो आपने कहा अच्छा साइन एक्स की रेंज बतानी है। तो आपने कहा अच्छा सर, एक्स चूंकि आर होता है, एक्स आर है, इसीलिए साइन की वैल्यू कहां से कहां तक? -1 से 1। मेरी बात समझ वन में नहीं तक। आई? यस आगे। यस सर, आ गई। जैसे मैंने आपसे कहा कि साइन एक्स की रेंज बताओ, जब एक्स मान लो -π/4 से π/4 है। एक्स कहां से कहां तक है? -π/4 से π/4। आपने क्या साइन एक्स को देख के क्या आपने ये बोल दिया -1 से 1? नो सर। आपने नो पहले सर। क्या देखा? आपने पहले एक्स को देखा, आपने पहले अंदर देखा कि अंदर की वैल्यू -π/4 से π/4 है। अब उसके अकॉर्डिंग साइन एक्स क्या देगा? -1/√2 से 1/√2 देगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? रेंज हमेशा कैसे यस काम सर। करती है? यस। अंदर से बाहर। और डोमेन बाहर से
अंदर की अंदर। तरफ, ठीक है। यस सर। अब अपने सवाल, ये तीनों सवाल सेम नेचर के हैं। मैं पहला वाला एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी सेकंड थर्ड आप लगाइएगा। क्लियर है? यस सर। तो आई एम एक्सप्लेन द, ये पहला वाला। तो पहले वाले सवाल में देखो बेटा, इसकी रेंज निकालनी है। तो पहले हमको क्या पता होना चाहिए? हमको ये पहले पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ये कहां से कहां तक है। हमको पहले क्या पता होना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ये कहां से कहां तक। क्लियर है कि डाउट है? क्लियर। 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 क्लियर है। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 ये तो बड़ा आसान है हमारे लिए यार। इसको क्या बनाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अरे बताया था ना, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, को याद है ना? एक्स के कोफिशिएंट का हाफ यस का यस सर। ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। तो ये कितना आ गया बेटा? एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 0 या 0 से बड़ी। अब ऐड क्या किया? 1। तो क्या वैल्यू आ गई? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो अंदर जो क्वाड्रेटिक लिखी है, इस क्वाड्रेटिक की रेंज कहां से कहां तक? क्वाड्रेटिक की रेंज कहां से कहां तक? 1 से 1 1 से से infinity। इनफाइनाइट। नहीं, क्लियर है कि डाउट है? क्लियर। यस। अब क्या लेना चाहिए? सर टेक कॉट इनवर्स बोथ द साइड। टेक कॉट इनवर्स बोथ द साइड। क्या आ जाएगा बोलो? कॉट इनवर्स 1। यहां पर क्या आ गया? कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। और यहां पे क्या आ गया? कॉट इनवर्स इंफिनिटी। क्लियर है कि डाउट है? यस सर। क्लियर। जी, जहां तक मैंने एकदम सही लिखा है कॉपी में, या जो उसमें है सही है एकदम? रिवर्स होगा साइन। सर ये कॉर्ड डिक्रीजिंग फंक्शन है, रिवर्स हो जाएगा। वेरी गुड। कॉर्ड का ग्राफ मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? कॉर्ड इनवर्स का ग्राफ, यस सर। ये 0 ये पाई। कॉर्ड कैसा ग्राफ है? डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो डिक्रीजिंग ग्राफ में इनइक्वलिटी क्या करती है? रिवर्स कर जाती है। रिवर्स कर जाती है, हमेशा का नियम होता है। इनइक्वलिटी क्या करेगी? रिवर्स कर जाएगी बेटा। तो ये आ गया आपका, नाउ इट विल बी ऐसे आ गया। क्लियर है कि डाउट है? अब कॉट इनवर्स 1 की वैल्यू क्लियर। होता है 0। ग्राफ एकदम रटे होने चाहिए। ये पाई बाई 2, तो यहाँ पे कॉट इनवर्स 1 ये एक्स की वैल्यू है। तो वो 1 वैल्यू कहाँ पे आ रही है बेटा? पाई बाई 4 पे आ रही। कहाँ आ रही है? पाई बाई 4 पे। बोलो, ये हो गया रिक्वायर्ड सवाल हो गया। और इनफाइनाइट वैल्यू कहाँ आ रही? एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट। एक्स 0 पे। इनफाइनाइट पे वाई की वैल्यू क्या आ रही? 0 आ रही। वाई क्या आ रहा है? 0। 0। तो रेंज कहां से कहां तक? 0 से 0 से π/4। ठीक है। क्लियर सारे बच्चों को? यस सर। सर ठीक है। अब मेरी एक बात सुनना गौर से। इस चैप्टर में पीरियोडिक फंक्शन बाकी रह गया है, कंपोजिट फंक्शन एक लेक्चर पीरियोडिक फंक्शन में, एक लेक्चर कंपोजिट फंक्शन में, एक लेक्चर इनवर्स फंक्शन में। इसके बाद में मैं इस चैप्टर के पी वाई क्यू, अगले, जब ये 3 लेक्चर होने के बाद में पी वाई क्यू 10 क्लास लगातार क्लास में सॉल्व करूंगा। पी वाई क्यू डेली होमवर्क रहेगा। और अभी जो मैं होमवर्क दे रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, आसान आसान सवाल दे रहा हूं, ताकि जैसे मान लो आपको इस सवाल से लगता है डर, तो ये सवाल आपके लिए आसान हो जाए फ्यूचर में। मतलब मैं सेम टाइप के आपको 5-5 सवाल भेज रहा हूँ। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इससे क्या होगा यस सर। कि आपको कमांड आ जाएगा, तुरंत कमांड आ आ जाएगा। रही है सर। और इससे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? पॉलिनोमियल वाला मैंने आपको दिया था, आपको दिया था मैंने 8-10। सर आवाज कट रही है आपकी। और आवाज कट रही है।
ओके, वेट वेट, अभी ऑडिबल है? यस यस सर। सर। मैं कह रहा हूँ पॉलिनोमियल वाले में आपको मैंने 8-10 सवाल दिए थे। अब फ्यूचर में कभी सवाल आएगा तो उसमें गलती होगी? नो सर। नो अब नहीं हो नो सकती। सर। तो अब मैं दो तीन नोट। क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, कल करके लाइएगा। मैं अभी दिख रहा हूँ यहाँ पर, ये सवाल जो मैं अभी लिख रहा हूँ, ये सवाल आईआईटी में कम से कम 5 बार आ चुका है, लास्ट ईयर भी आया है। साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, इसकी रेंज बतानी है। अगला सवाल, साइन स्क्वायर एक्स -3। बेटा सारे बच्चे प्रॉब्लम नोट करेंगे, ये घर से करके लेके आना है। आपको ज्यादा होमवर्क नहीं देता हूँ, मैं इतना देता हूँ कि आपको 1 घंटे में आपका होमवर्क हो जाए, 1 घंटे से जैसे ज्यादा काम ना लगे। अगला प्रॉब्लम, सर ये 3 साइन इनवर्स एक्स है। 3 इनवर्स साइन एक्स है। साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, साइन स्क्वायर एक्स -3 साइन एक्स। हम्म। रौनित की बहन भी थी। क्या कह रहे हैं? सॉरी। जो प्रॉब्लम नंबर 4 लिख रहा हूं, ये प्रॉब्लम नंबर 4 बहुत शानदार प्रॉब्लम है। और कल मैं आपको सेंड कर दूंगा कि हमारा प्लानर कब तक हमारा सिलेबस हो जाएगा पूरा कंप्लीट। यस वो हैंड रिटन ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं टाइप करके दूंगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। ये तो हो गए अच्छे सवाल। अभी मैं कुछ सिंपल क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, सिंपल क्वेश्चन आपको अभी ग्रुप में सेंड करता हूँ। एकदम सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सेंड करता हूँ, कि जिन बच्चों को, जैसे सोहम बेटा हो गया, सोहम, तो आपको लगता है कि सब चीजें वो मतलब मेरे को टफ लग रही हैं, तो आप सिंपल क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस करिए, एक ही जैसे सिमिलर क्वेश्चन। क्लियर है? बोलो यार। यस सर। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, ये विकास गुप्ता का सवाल है। सर ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में 4 × 3 की पावर x है ना? 9 की पावर x इंटू 4 इंटू। सवाल जल्दी नोट करो, टाइमिंग होने वाली है।